आइए अमरोहा के राजा की बात सुनो, अमरोहा के शहंशाह की बात सुनो। वाह वाह वाह। मंगता खाली हाथ न लौटे, अरे कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका कर्म भी उनका कर्म है, उनके कर्म की बात न पूछो। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी शान आलम जलसा कामयाब है माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। एक वाकया अमरोहा की वादिया का, हुजूर शाह विलायत का। अब एक इनकी मर्जी का हो, एक हमारी मर्जी का, फजर यहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठिए चचा, एक वाकया और सुना देता हूं, सुने। शाह विलायत जैसी अमरोहा में एंट्री होती, अमरोहा में हुजूर शाह विलायत तशरीफ लाते हैं तो एक बुजुर्ग बाबा नसरुद्दीन, जिन्हें कहते हैं गधे वाले बाबा, ये भी अमरोहा में है। दोनों बुजुर्ग आराम फरमा है, एक अमरोहा के उस तरफ और एक अमरोहा के इस तरफ। अब जैसी हुजूर शाह विलायत शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसी अमरोहा में एंट्री होती, तवज्जो नौजवानों सुनो, जैसी एंट्री हुई आप गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे, दीवार से टेक लगाए, गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ फोकस। गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बाबा नसरुद्दीन ने कहा, आपके मुरीद ने, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, पूरा फोकस मेरी तरफ, मजा तभी आएगा जब मुझे देखेंगे आप। तो आपके पीर ने फरमाया कि जाओ बेटे हिंदुस्तान चले जाओ, और हिंदुस्तान में जहां तुम्हें आम तो समझते हैं, आम और रहू की मछली समझते हैं, हाँ ये पूरा वाकया बयान कर रहा हूं। आपके पीरो मुर्शिद ने, हुजूर शाह विलायत के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ इंडिया चले जाओ, अरब से आए थे, जहां तुम्हें रहू की मछली और जहां तुम्हें आम खाने में मिल जाए, समझ लेना वो तुम्हारा आखिरी मकाम है। हुजूर शाह विलायत वादियों को अबूर करते हुए तशरीफ ले आए अमरोहा की वादी में। ये एक छोटा सा गांव था जो आज जिला है, छोटा सा गांव था। तो एक औरत अपने शोहर के लिए जंगल की तरफ रोटी लेके जाती थी। पहले जमाने में हल चलते थे, हमारे बुजुर्गों को पता होगा। तो वो अपने शोहर के लिए रोटी लेके जा रही थी। आप मेरी तरफ देखें मेरे दोस्तों, तो ये शाह विलायत आगे से जैसे तशरीफ लाए तो इन्होंने सलाम, अम्मा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, तो बूढ़ी माँ को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, अम्मा हमें भूख लगी है। कहा भूख लगी बेटा? बोले हाँ। बोले तो खाना खा लो। जैसी वो खाना अपने सर से उतार के नीचे रखा तो हुजूर शाह विलायत की जब पहली नजर पड़ी तो उसमें आम, 2-4 आम और रहू की मछली, सब्जी बनी हुई, दोनों चीजें। हुजूर शाह विलायत ने आम खाया और रहू की मछली खाई, अपने पीर की याद आ गई। और जैसे पीर की याद आ गई कहा कि मेरा मकाम यही है, इमरान भाई मेरा आखिरत ठिकाना यही है। जब आप वहां रहते रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना जैसे गुजरा, आपकी वलायत के डंके बजना शुरू हुए। सुभान अल्लाह। आपकी वलायत के चर्चे हो गए, हंगामा हो गया क्षेत्र के अंदर। सुने, हंगामा हो गया। तो बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गिलास है इधर, गिलास उठाओ। बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को भेजा, प्याला, ये समझ, प्याला समझ, अपने मुरीद को भेजा, जाके कह दो शाह विलायत के बड़े डंके बज गए अमरोहा में चंद दिनों में। बोले जाओ जाके कह दो पानी का फुल भर के, तवज्जो है, पुर करके, बोले जाओ जाके बाबा शाह विलायत को दे देना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी से पूरा कटोरा भरा है, पूरा बर्तन भरा। तो हुजूर शाह विलायत टेक लगा के तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। गुलाब का फूल है उधर, गुलाब के फूल को तोड़ते हैं, गुलाब के फूल को तोड़ने के बाद पानी के ऊपर डाल दिया। अब भी नहीं बोलोगे यार? सुभान अल्लाह। और पानी के ऊपर डाला और कहा कि जाओ अपने पीर को जाके दे दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा नसरुद्दीन का मुरीद इधर आया और आने के बाद कहता कि हुजूर ये दे दिया। जलाल में आगे पानी में कुछ लिख डाला, निगाहे वलायत से पानी में कुछ लिख डाला, और जैसे पानी में लिखा बोले जाओ जाके फिर दे देना। हुजूर शाह विलायत ने देखा, मुस्कुराने लगे। आपने पानी पे कुछ तहरीर फरमा दी,
हुजूर शाह विलायत ने इधर से तहरीर फरमाया, ये बेचारा लेकर फिर उधर। अब हजरत ने देखा तो हजरत ने देखते फिर लिख दिया। अब जैसे फिर लिखा तो हजरत की बारगाह में आया तो हजरत को जलाल आ गया। हजरत ने पानी में फिर लिख हजरत जी मेरी समझ में तो आता नहीं, आपके पास जाता हूँ आप लिखते हैं, हजरत के पास जाता हूँ हजरत लिखते हैं, मगर बात ये समझ में नहीं आई मसला क्या है। हुजूर शाह विलायत बोले, जब तुम्हारे पीर ने पानी का प्याला भर के भेजा, हमने गुलाब का उसमें डाला तो तुम्हारे पीर का निशाना, तुम्हारे पीर का इशारा इस तरफ था कि अमरोहा वलियों से ऐसे पूरा जैसे कटोरा पानी से पुर। और कारी शान आलम ये सच है कि शहर अमरोहा में इतने मज़ारात हैं, इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, जिस कोने पे जाओगे जिस तरफ जाओगे वहां मज़ार ही नजर आएगा। तो हुजूर बाबा नसरुद्दीन ने यही तो फरमाया था कि हजरत यहाँ बहुत अल्लाह के वली हैं, यहाँ बहुत दीन की खिदमत चल रही है, आप और कहीं चले जाओ। तो हुजूर शाह विलायत ने फरमाया सब नीचे रहेंगे, हम गुलाब की तरह ऊपर रहेंगे, हम गुलाब की तरह ऊपर रहेंगे। बोले फिर? बोले उधर गए तो तुम्हारे पीर ने लिख दिया कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हारी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे। बोले फिर हुजूर? तो बोले फिर हमने भी लिख दिया कि हमारे पे सांप बिच्छू रहेंगे तो तुम्हारे गधे और घोड़े रहेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह, गधे और घोड़े रहेंगे। बोले हमारे पे गधे और घोड़े रहेंगे तो कभी जिंदगी में नापाकी नहीं करेंगे, लीद नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। तो हुजूर शाह विलायत ने फरमाया अगर हमारे पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो कयामत तक किसी को काटेंगे। आज भी जाके आप अमरोहा में देखो, आज भी जाके आप अल्हम्दुलिल्लाह बाबा नसरुद्दीन के मजार पे गधे और घोड़े रहते हैं चारों तरफ, मगर जो दायरा मजार का है वहां आज तक का रिकॉर्ड है 750 साल का जमाना हो गया, कभी आज तक किसी जानवर की लीद नहीं देखी। हुजूर शाह विलायत के दरबार में जाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दूसरे मुल्कों से लोग रिसर्च करने के लिए अमरोहा में आए कि बात झूठी है कि सच्ची है, मगर जैसे ही मेरे अमरोहा के बादशाह के दरबार में आते हैं, अमरोहा के शहंशाह के दरबार में आते हैं, कसम अल्लाह की उठा के बिच्छू को हाथ पे रख लेते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, हैरत में झुंझला के कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। सार समझने वालों को भी फूल का इनाम दिया, आपने किस अंदाज से अपनी चाहत का पैगाम दिया। ख्वाजा गरीब नवाज का वाकया नहीं सुना? घबराओ मत मुसलमानों, डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम राह पे आ जाओ, तुम सच्चे हो जाओ, अच्छी राह पे आ जाओ। दुनिया जब 313 थे, सुनो नौजवानों, जब तुम 313 थे यार, जब किसी की जरूरत न हो कि तुम्हें मिटा दे, आज पूरी दुनिया में 1.5 अरब तुम लोग हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मिटाए? 206 मुल्कों में 62 मुल्क तुम्हारे हैं जिन पे इस्लामी हुकूमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों घबरा रहे हो कि ये सरकारें भी चली जाएंगी, मगर इंशाअल्लाह जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, मुल्क से प्यार करेगा, वही इस मुल्क में सक्सेसफुल होगा। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अज़ीम अच्छे लोगों का है, आने वाला वक्त मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों का है, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह अज़ीम मुल्क से प्यार करने वालों का है। और हम तो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और बड़े लाड में कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा, बोलिए हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, सारा जहां हमारा। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जैसी। अब ये तो हो गई शाह विलायत की बात, और अब अपने अजमेर वाले हिंदुस्तान के राजा महाराजा कोई भी बनता रहो, राजा तो मेरा ख्वाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा। जब अल्लाह के नबी ने बना दिया तो बना दिया, और इंशाअल्लाह कोई बाल बेका भी उनके गुलामों को नहीं करेगा। तवज्जो है? घबरा तो नहीं रहे हो? हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, हम उस जात के मानने वाले हैं, उस ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाले हैं जिसने काशी में सारा आना सागर समेट लिया। हम ख्वाजा के बसाए हुए, ख्वाजा के बिठाए हुए, जब ऊंट कोई नहीं उठा सकता, ख्वाजा के बिठाए हुए
जब कोई ऊंट नहीं उस हट उठा सकता, बड़े बड़े मूंछों वाले, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवानों ने जोर लगा लिए, ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को कैसे भगाओ? मेरे ख्वाजा करीम नवाज की एंट्री होती है। जैसी अजमेर में आए तो एक वादी से अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे तो क्या देखा, एक पीतल की गाय है, तवज्जो है, हाथ में लुटिया, सर पे चुटिया, टंगिया में धुतिया। ना समझ में आई? इधर की बोली तो समझ में आ रही होगी ना? हाँ, कभी कभी थोड़ा सा बोल लेता हूं मैं भी। पीतल की गाय है, मेरे ख्वाजा करीम नवाज 40 मुरीदों के साथ गुजर रहे हैं तो मेरे ख्वाजा करीम नवाज इसे देख रहे हैं, तवज्जो है, सर पे लुटिया, हाथ में लुटिया, सर पे चुटिया, टंगिया में धुतिया, और जाके पीतल की गाय की करने लगा पुजिया। जी जी, हमदम फैजी कह रहे था बहुत बड़ा भटुआ। अब जैसे ये चुटिया वाला, लुटिया वाला गाय की जो उनका मजहब कहता है, मुझसे कोई लेना देना नहीं, हम अपने मजहब पे अल्हम्दुलिल्लाह फोकस रखते हैं, वो अपने मजहब पे, और सबको अपने मजहब से प्यार होता है, इससे कोई मतलब नहीं। मगर ये जैसे पहुंचे तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुस्कुरा के फरमाया, यार हम भूखे हैं, जरा दूध पिलवा दो। ये गाय दूध देती है? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ये गाय दूध देती है? कहा हजरत पागल हो गए क्या, ये पीतल की को देती थोड़ी है। बोले कब से राजी कर रहे हो? बोले बहुत जमाना हो गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हटाओ हम लेते हैं। जिंदाबाद। कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है, मेरे ख्वाजा ने कहा हटो हम लेते हैं। पीतल की गाय पे हाथ रखा, कहा अल्लाह के फजल से दूध दे। पीतल की गाय ने पूरा कासा भर दिया तो ये चुटिया वाला, धुतिया वाला, लुटिया वाला देख के बोला, बोले हजरत जब आपकी ताकत का ये आलम है तो फिर जिस खुदा को तुम मानते हो उसकी ताकत का क्या? हजरत कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना दीजिए। ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया, इसलिए तो भेजा ही गया हूँ, इसलिए तो आए हूँ। ख्वाजा करीम नवाज ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया। बस बुजुर्गों से प्यार करिए, बुजुर्गों से मोहब्बत रखिए मेरे दोस्तों, अपने बड़ों की ताज़ीम कीजिए, बच्चों पे शफकत कीजिए, उलमा की कदर कीजिए, मस्जिदों की इज्जत कीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफा की तो फिर मैं आऊँगा और आज से आगे कभी बात होगी। बस हमदम फैजी साहब की नात सुन लो और बात। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके प्यार को सलामत रखे। अस्सलाम।